डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल पढ़ने वाले हैं। इसका इंट्रोडक्शन चल रहा है। पिछले लेक्चर में आप लोगों ने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में पढ़ा था एरिया बाउंडेड बाय सिंपल कर्व, सरल वक्र द्वारा घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने का तरीका आपने सीखा है और कुछ क्वेश्चन भी लगाया। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए एरिया इनक्लोज्ड बाय टू कर्व्स और एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय टू कर्व्स, यानी दो वक्रों द्वारा घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना पर चर्चा करने वाले हैं। दो वक्र रहेंगे, दो कर्व रहेंगे, दो फंक्शन रहेंगे, उनके बीच का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। कैसे करना है देखिए, पहले हम दो फंक्शन लेते हैं। माना y इक्वल टू वक्र y इक्वल टू y1 इज इक्वल टू, दो ले रहे हैं तो y1 ले लिया, y1 इज इक्वल टू fx तथा y2 इज इक्वल टू gx, where x belongs to closed interval AB, that is x belongs to closed interval AB का मतलब होता है a is less than or equal to s, x is greater than or equal to 1, a, x is greater than or equal to a, less than or equal to b। इसका मतलब यानी x का मान a होगा या a से बड़ा होगा, b होगा या b से छोटा होगा। इसका मतलब ये भी होता है कि x वैरी करता है a से b के बीच में। तो अब ये फंक्शन कहाँ होगा, x एक्सिस के अलॉन्ग होगा कि y एक्सिस के अलॉन्ग होगा। तो ये फंक्शन चूंकि x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी और x के फॉर्म में है, ये फंक्शन x एक्सिस के अलॉन्ग होगा। तो अब जो है इस फंक्शन से दो फंक्शन है, दो फंक्शन का ग्राफ खींचेंगे और दो रेखा x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी होगी, दो कोटियां होंगी। इनसे घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने के लिए अब दो वक्र जो है, दो वक्र की दो स्थितियां हो सकती हैं। या तो वक्र एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हों या इंटरसेक्ट ना कर रहे हों। तो दोनों सिचुएशन में हम एरिया कैसे निकालेंगे इसको देखते हैं। तो लिखेंगे वक्र y इक्वल टू y1 इज इक्वल टू fx कामा y2 इज इक्वल टू gx कामा कोटियों को रेखा भी कहते हैं। रेखा x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू b तथा चूंकि ग्राफ x एक्सिस के अलॉन्ग होगा तो एक रेखा हमारी x एक्सिस हो जाएगी तथा x अक्ष माने y इक्वल टू 0 के बीच का क्षेत्रफल निकालने की दो स्थितियां हो सकती हैं। दो स्थितियां हो सकती हैं। तो पहली स्थिति हम देख रहे हैं। पहली स्थिति क्या होगी? पहली स्थिति हो सकती है कि दोनों वक्र एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना कर रहे हों। यदि दोनों वक्र एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करते हो, यानी इंटरसेक्ट ना करते हो। देखिए
अब बनाते हैं वक्र। एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, दो वक्र हैं, एक y1 इक्वल टू एफ एक्स है, y1 इक्वल टू एफ एक्स, और दूसरा वक्र ले लिया हमने y2 इक्वल टू जी एक्स। इस तरह का वक्र है, इस तरह का वक्र है। अच्छा तो इंटरसेक्ट कर लेंगे, तो चलिए इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो अब देखिए x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी, तो यहाँ पर ये मान लिया इसकी डिस्टेंस स्मॉल ए है, और यहाँ पर ये डिस्टेंस b है, तो a से b के बीच वेरी कर रहा है। तो यहाँ पर इसको मिला देंगे, इसको मिला देंगे, तो वक्र y1 इक्वल टू एफ एक्स, y2 इक्वल टू जी एक्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में इसका हमको एरिया निकालना है। इस टाइप का अगर बनता है तो इसका एरिया कैसे निकालें। तो आप यहाँ पर इमेजिन करिए कि अगर y इक्वल टू एफ एक्स एक ही फंक्शन होता, एक ही वक्र होता, तब आप क्या करते, एफ एक्स के नीचे की एरिया आप निकालते, जिसकी कोटि क्या है, ये डिस्टेंस a है, तो इसकी कोटि हो गई x इक्वल टू a। और इसके क्या हो जाएगी, इस रेखा का समीकरण x इक्वल टू b के, x इक्वल टू a हो गया। इसका नाम डाल देंगे ए बी सी और डी के। तो एरिया ऑफ, अच्छा इसका भी नाम डाल देंगे ए बी सी डी, इसका नाम डाल देंगे ई, इसका नाम डाल देंगे एफ, डाल दिया। तो एरिया ऑफ एफ सी डी ई एफ बराबर एरिया ऑफ ए बी सी डी ए माइनस एरिया ऑफ ए बी एफ ई ए, यानी पूरे में से सफेद वाला घटा देंगे तो काले वाले का क्षेत्रफल, यानी दो वक्रों के बीच का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो लिखेंगे, कहा गया तो दोनों वक्र एक दूसरे को परिच्छेद ना करते हों तो वक्रों के बीच का क्षेत्रफल क्या आ रहा है, सी डी ई एफ सी बराबर सी डी ई एफ सी, सी डी ई एफ सी का क्षेत्रफल। ये आया कैसे, वक्र एफ एक्स से जो बाउंडेड एरिया है, यानी ए बी सी डी ए इक्वल टू ए बी सी डी, ए बी सी डी ए का क्षेत्रफल माइनस ए बी एफ ई ए, ए बी एफ ई ए का क्षेत्रफल। अब ए बी सी डी ए का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी वक्र y1 इक्वल टू एफ एक्स के नीचे का क्षेत्रफल। ए कहां से वायरी कर रहा है, ए से बी के बीच वायरी कर रहा है, इक्वल टू
यानी एक्स इजिकल टू ए, एक्स इजिकल टू बी, एफ एक्स और एक्स एक्सिस इजिकल टू लिखेंगे y1 इजिकल टू y1 कामा एक्स इजिकल टू ए कामा एक्स इजिकल टू बी तथा y इजिकल टू 0 का क्षेत्रफल के बीच का क्षेत्रफल माइनस निशान। अब इस फंक्शन यानी y2 कामा एक्स इजिकल टू ए कामा एक्स इजिकल टू बी तथा y इजिकल टू 0, y इजिकल टू 0 माने एक्स अक्ष का क्षेत्रफल, इसको माइनस कर देंगे। दिस इज इक्वल टू, अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इंटीग्रल a टू b y1 dx, क्योंकि x एक्सिस के अलॉन्ग है, माइनस इंटीग्रल a टू b अब इस फंक्शन का y2 dx और y1 इज इक्वल टू क्या है, fx। दिस इज इक्वल टू a टू b fx विद रिस्पेक्ट टू x माइनस a टू b gx विद रिस्पेक्ट टू x। अब आप देख रहे हो दोनों की लिमिट सेम है, तो फंक्शन को इकट्ठा कर लेंगे। दिस इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रल a टू b fx माइनस gx, अब आगे हो गया विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर। तो इस तरीके से जब दोनों फंक्शन एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना कर रहे हों तब उसका एरिया निकालने का ये तरीका हो गया। ऊपर वाला जो फंक्शन है उससे एक्स एक्सिस के बीच एक्स इक्वल टू ए एक्स इक्वल टू बीच का जो एरिया होगा, फिर माइनस दूसरा फंक्शन यानी जो नीचे है जी एक्स के नीचे एक्स इक्वल टू ए एक्स इक्वल टू बी और एक्स अक्ष के बीच का घिरा हुआ क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, तो पूरा जो है हमारा रिक्वायर्ड एरिया यानी अभीष्ट क्षेत्रफल मिल जाएगा, दोनों वक्रों के बीच का क्षेत्रफल मिल जाएगा। क्लियर। अब दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, ये तो पहली सिचुएशन मैंने बता दिया कि दोनों वक्र इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। अगर दोनों वक्र इंटरसेक्ट कर रहे हैं तब क्या होता है, देखिए यदि दोनों वक्र एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हो, इसको आप ले लीजिए, फोटो खींच लीजिए, इसका आप जो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दूसरा पॉइंट, यदि दोनों वक्र एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हों तो वक्रों के बीच का क्षेत्रफल, तब देखिए फिगर आप देखिए बदल जाएगा, फिगर ऐसे हो जाएगा। एक्स डैश वाई डैश, वक्र हमारा मान लिया है इस तरीके से, ऐसे वक्र है। ये वक्र हमारा है y1 इज इक्वल टू एफ एक्स और दूसरा नीचे वाला वक्र है y2 इज इक्वल टू जी एक्स। तो एरिया हमारी क्या आ रही है, यही एरिया निकालना है, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एरिया यहाँ से एक कैपिटल ए है, इसकी डिस्टेंस स्मॉल ए है और यहाँ से भी मिला देंगे, ए बी है, इसकी डिस्टेंस बी है, क्योंकि x बिलोंग्स टू ए बी यानी वो x वायरी कर रहा है ए से बी के बीच में। इसका नाम डाल देंगे C, इसका नाम डाल देंगे इस इंटरसेक्शन पॉइंट का D, और उसके बाद इसका नाम डाल देंगे यहाँ पर ऊपर E और यहाँ नाम डाल देंगे F के। क्लियर। तो एरिया ऑफ CEDFC इज इक्वल टू जो ऊपर फंक्शन है उसके नीचे का एरिया माइनस जो नीचे फंक्शन है उसके नीचे का एरिया माइनस कर देंगे, और x इज इक्वल टू ये हमारा जो कोटि होगा
एक्स इज इक्वल टू ए हो जाएगा और ए हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू बी हो जाएगा। चलिए अब लिखते हैं, यदि दोनों वक्र एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हों या प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो वक्रों के बीच का क्षेत्रफल बराबर सी ई डी क्या हो जाएगा, सी ई डी एफ सी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, सी यहां से लेते हैं ए बी सी ई डी ए बी सी ई डी ए बी सी डी ई ए का क्षेत्रफल माइनस ए बी सी एफ डी देखिए ए बी सी और उसके बाद फिर यहाँ पर एफ नाम रख दिया, डी फिर ए का क्षेत्रफल, ये माइनस कर देंगे, यानी सफेद वाला पोर्शन माइनस कर देंगे तो हमारा शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा। अब ये y1 ABCD ये क्या है, वक्र y1 इज इक्वल टू fx से घिरा हुआ क्षेत्रफल, यानी वक्र y1 x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू b तथा x अक्ष यानी y इज इक्वल टू बीच का क्षेत्र माइनस वक्र y2 x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू b तथा x एक्सिस यानी y इज इक्वल टू 0 के बीच का घिरा हुआ क्षेत्रफल इज इक्वल टू a टू b, कोटि हमारी क्या है a टू b, y1 dx माइनस y2 dx दिस इज इक्वल टू a टू b fx dx। हमारा वही आंसर इसमें भी आ गया। क्लियर, ये तो हो गया जब हमारा फंक्शन था fx और gx था, यानी ग्राफ हमारा x एक्सिस के एलांग था, वक्र हमारा x एक्सिस के एलांग था। अगर x एक्सिस के एलांग नहीं है, y एक्सिस के एलांग है, तब देखिए क्या बनता है। चलिए देखते हैं, वक्र x1 इज इक्वल टू fy। अब देखते हैं, दो वक्र हैं, माना x1 इज इक्वल टू fy और x2 इज इक्वल टू gy, ये दो वक्र हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये y एक्सिस के एलांग वक्र होंगे और y बिलोंग्स टू AB, दैट इज y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू a, लेस देन आर इक्वल टू b। वक्र y1 इज इक्वल टू, अब हो गया वक्र x1 इज इक्वल टू f ऑफ y, x2 इज इक्वल टू g ऑफ y। कोटियों, अब यहाँ कोटियों ने बल्कि भुजों, भुज से बना है, भुज या उसी को रेखा भी कहेंगे। x इज इक्वल टू ए नहीं, बल्कि अब हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू ए, x इज इक्वल टू बी नहीं, y इज इक्वल टू बी तथा x अक्ष नहीं बल्कि हो गया अब y अक्ष। तो रेखा क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू 0 के बीच का क्षेत्रफल निकालने की दो स्थितियां हो सकती हैं। नंबर 1, यदि दोनों वक्र एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हों तो ना करते हों, दोनों वक्र एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करते हों तो वक्रों का क्षेत्रफल बराबर, अब इसको मिटा दे रहे हैं तो फिर फिगर बनाते हैं। वक्र कैसे हमारे हैं,
वक्र जब x1 इज इक्वल टू एफ वाई, x2 इज इक्वल टू जी वाई, वेयर y बिलोंग्स टू ए बी, दैट इज y ग्रेटर देन इक्वल टू, तो क्या हमारा जो वक्र होगा, हमारा जो फंक्शन होगा, उसका ग्राफ जो होगा वो y एक्सिस के अलोंग होगा, यानी लाइक दिस। हमारा एक ग्राफ ऐसे हो गया और दूसरा वाला ऐसे हो गया, ठीक है। ऐसे हो गया, तो ये हमारा फंक्शन हो गया। ये y x1 इज इक्वल टू एफ वाई, बाहर वाला है x1, ये वाला हो गया x2 इज इक्वल टू जी वाई, ठीक। अब यहाँ पर पॉइंट ए है जिसकी डिस्टेंस स्मॉल ए है, और यहाँ पर पॉइंट बी है जिसकी दूरी यहाँ से है स्मॉल बी, क्योंकि y बिलोंग्स टू ए बी, यानी y वैरी कर रहा है ए से बी के बीच में। y कहाँ से है, ए से बी के बीच में वैरी कर रहा है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक वैरी कर रहा है। यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे, इसको मिला देंगे, ए बी हो गया, तो इसका नाम डाल देंगे सी, इसका डी, इसका ई, इसका एफ, तो ए हो जाएगा इसका नाम, बस ठीक है, इतना नाम डाल दिया। अब हमको यही एरिया निकालनी है। दो वक्र जब इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं तो ये जो है दोनों के बीच का यही एरिया निकालना है, यानी एरिया ऑफ सी डी ई एफ सी निकालना है। अब हमारा जो है इस रेखा का समीकरण क्या होगा, इस रेखा का समीकरण क्या होगा, ये हमारा क्या होगा, ये भुज होगा, तो y इक्वल टू ए, और ये रेखा हो जाएगी, ये भी भुज है, y इक्वल टू बी के, ए टू बी वैरी कर रहा है, क्लियर। अब लिखेंगे जब दोनों वक्र एक दूसरे को परिच्छेद ना करते हो, तो नहीं कर रहे हैं, तो दोनों वक्रों के बीच का क्षेत्रफल बराबर वक्र CD से इधर, CD से, ये हमारा y एक्सिस है, CD वक्र x1 y एक्सिस, y इक्वल टू ए, y इक्वल टू बी का क्षेत्रफल होगा। तो वक्रों के बीच का क्षेत्रफल बराबर क्या है, सी डी ई एफ सी, सी डी ई एफ सी का क्षेत्रफल, ये हमारा होगा। अभी कैसे आएगा, वक्र यानी बाहर वाला वक्र जो है x1 इक्वल टू एफ वाई, इससे घिरा हुआ क्षेत्रफल, यानी दिस इज इक्वल टू ए सी डी बी ए का क्षेत्रफल माइनस, अब इस वक्र से यानी ए एफ ई बी ए का क्षेत्रफल, ये माइनस कर देंगे। अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा, दिस इज इक्वल टू वक्र x1 कामा वक्र x1 कामा भुज y इक्वल टू ए कामा y इक्वल टू बी, या इसी को रेखा भी कहेंगे, कामा y अक्ष के बीच का क्षेत्रफल माइनस वक्र x2 कामा रेखा y इक्वल टू ए, y इक्वल टू बी, और y अक्ष के बीच का क्षेत्रफल, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इसका क्षेत्रफल, इंटीग्रल ए टू बी x1 dy, इंटीग्रल ए टू बी x1 dy, और माइनस इस वक्र क्या हो जाएगा,
इंटीग्रल ए टू बी x2 dy, x1 क्या हमारा है एफ वाई, ए टू बी एफ वाई माइनस ए टू बी, एफ वाई तो हो जाएगा एफ वाई डी वाई, यानी एफ वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई माइनस ए टू बी, x2 क्या है जी वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई, एंड दिस इज इक्वल टू ए टू बी, दो कॉमन ले लेंगे एफ वाई माइनस जी वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई। ये हमारा एरिया निकालने का तरीका हो गया। ये तो हमारा जब दोनों वक्र इंटरसेक्ट नहीं कर रहे थे। अब अगर दोनों वक्र इंटरसेक्ट कर रहे हों, दूसरी आप इसको नोट कर लीजिए, अगर इंटरसेक्ट कर रहे हो तब देखिए क्या सिचुएशन बनती है। वक्र हमारे इंटरसेक्ट कर रहे हूं, यानी लाइक दिस, इस तरीके से। ये हमारा वक्र है x1 इज इक्वल टू एफ वाई, और नीचे वाला वक्र है x2 इज इक्वल टू जी वाई। इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा ये हो गया। हमारा पॉइंट वाई बिलोंग्स टू ए बी, ये हमारी डिस्टेंस हो गई ए, और ए बी है हमारा, ये हो गया, क्योंकि y बिलोंग्स टू ए बी, दैट इज y वेरी फ्रॉम ए टू बी। तो हमको यही एरिया निकालना है, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये एरिया निकालना है। एरिया कैसे निकलेगा, वक्र x1 इज इक्वल टू एफ वाई और y एक्सिस और भुज ओ टी, y इक्वल टू ए और y इक्वल टू बीच, ये पूरा घिरा हुआ क्षेत्रफल पूरा निकालेंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और इसके बीच में, और माइनस कर देंगे इस वक्र में, इस वक्र के नीचे के क्षेत्रफल वाले से माइनस कर देंगे। दूसरी क्या हो जाएगा, यदि दोनों वक्र एक दूसरे को परिच्छेद ना करते हो, पहले था, अब हो गया परिच्छेद करते हो। नंबर 2, दूसरी सिचुएशन, परिच्छेद कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, दोनों वक्रों के बीच का क्षेत्रफल हमारा, इसका नाम डाल दे रहे हैं ए बी, ये हो गया हमारा सी, ये हो गया डी, यहाँ पर नाम डाल दे रहे हैं ई, और यहाँ पर नाम डाल दे रहे हैं, यहाँ पर ये फंक्शन हमारा है x2 बराबर जी वाई, यहाँ पर नाम डाल दिया ए बी सी डी, ये हो गया ई, ये हो गया हमारा एफ, ये हो गया एफ के। क्लियर। तो वक्रों के बीच का क्षेत्रफल क्या हो गया, सी ई डी एफ, क्या सी ई डी एफ सी, सी ई डी सी ई डी एफ सी का क्षेत्रफल, ये कैसे आएगा, वक्र x1 इक्वल टू एफ वाई से इधर का क्षेत्रफल, यानी ए डी ई सी बी ए, ए डी
ए डी, ए डी सी बी ए, ए डी सी ए डी और उसके बाद सी नहीं बल्कि ई सी, ई सी लिखना सही है, ई सी बी ए का क्षेत्रफल माइनस ए डी एफ सी बी ए डी एफ सी बी ए का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ, वक्र x1 कामा ये क्या हो जाएगा, भुज y इक्वल टू ए, y इक्वल टू बी और y अक्ष के बीच का क्षेत्रफल माइनस वक्र x2 रेखा या भुज y इक्वल टू ए, y इक्वल टू बी और y अक्ष के बीच का क्षेत्रफल इक्वल टू, क्योंकि हमारा y वैरी कर रहा है a से b के बीच में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x1 dy माइनस a टू b x2 dy वही रहेगा, यानी ए टू बी एफ वाई डी वाई माइनस ए टू बी जी वाई डी वाई इक्वल टू वही चीज़ हमारी आ गई जब यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा था। क्लियर, तो ये तो हुआ जब वक्र इंटरसेक्ट कर रहे थे, नहीं कर रहे थे। उसके बाद एक सिचुएशन और हो सकती है, इसको आप नोट कर लीजिए। अगर फंक्शन हमारे इस तरह का बन रहा हो ग्राफ, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश हमारा अगर इस तरह का बन रहा ग्राफ, इस तरह का, और लाइक दिस, ये हमारा फंक्शन है, या हम ये फंक्शन है, मान लिया y इक्वल टू y1 इक्वल टू एफ एक्स, ये वाला फंक्शन है ऊपर वाला, और नीचे वाला फंक्शन है हमारा y2 इक्वल टू जी एक्स। अब इसका एरिया निकालना है मान लिया, और यहाँ पर एक हमने यहाँ पर ये दोनों फंक्शन जो है, दो फंक्शन है, y1 इक्वल टू एफ एक्स, y2 इक्वल टू जी एक्स, और y1 इक्वल टू एफ एक्स, y2 इक्वल टू जी एक्स, और x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी, x की वैल्यू a से b में वेरी कर रही है। तो ये हमारा हो गया, ये होगी डिस्टेंस ए, ये हो गया ए नाम हो गया, ये हो गया बी, इसकी डिस्टेंस हो गई बी की। तो अब हमको एरिया इसके निकालनी है, एरिया निकालनी है। इसके बीच की एरिया निकालना है, तो क्या हो जाएगा, आप देख रहे हो यहाँ पर कट है, इसको मिला देंगे, यहाँ फंक्शन ब्रेक नेचर चेंज कर रहा है, तो ए बी, इसका नाम सी डाल दिया कैपिटल, ये डी हो गया। ठीक है, अब इसका एरिया निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे। अब इसका एरिया निकालने के लिए फंक्शन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इंटरसेक्शन वाला फार्मूला जो है, जो पहले बताया गया था वो कर लेंगे। देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, यानी वक्रों के बीच का क्षेत्रफल, वक्रों के बीच का क्षेत्रफल
बराबर A2। अब यहाँ पर देखिए इसका नाम रख देंगे, यहाँ पर ये डिस्टेंस हो जाएगी A से C के बीच हो जाएगी, A से C के बीच हो जाएगी C, और A से D के बीच हो जाएगी D। तो क्या हो जाएगा A to C, इंटीग्रल ऑफ A to C, A to C f of x यानी y1 माइनस y2, y1 माइनस y2 dx हो जाएगा। अब इस पर आते हैं C to D, तो प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम C to D, ये क्या हो जाएगा फंक्शन हमारा, ये क्या है, ये देखिए यही फंक्शन गया है, ये ऊपर हो गया, ये gx है, ये है हमारा y2 इक्वल टू gx, ये हमारा क्या है नीचे हो गया fx। तो ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाएंगे, क्योंकि पूरे की एरिया माइनस इस फंक्शन के नीचे यानी सफेद वाली एरिया घटा देंगे, तब शेडेड एरिया मिल जाएगी। तो हो जाए क्या, अब फंक्शन कहाँ से वेरी कर रहा है, C to D वेरी कर रहा है, तो C to लिमिट फ्रॉम C to D एंड gx माइनस fx या y2 माइनस y1 और हो गया विद रिस्पेक्ट टू dx एंड प्लस यहाँ D to B, ये दूरी हमारी क्या है D है, ये दूरी क्या है B है, तो लिमिट फ्रॉम D to B एंड ये फंक्शन ऊपर क्या है हमारा fx है, ये देखिए fx है, ये क्या है नीचे gx है, तो हो जाएगा यानी fx माने y1 माइनस y2 विद रिस्पेक्ट टू x की वैल्यू पुट कर दो, A to C y1 इज इक्वल टू fx माइनस gx विद रिस्पेक्ट टू x एंड प्लस C to D y2 मीन्स gx माइनस fx विद रिस्पेक्ट टू x एंड प्लस D to B y1 माने fx एंड माइनस gx विद रिस्पेक्ट टू x। इस तरह से अगर फंक्शन आता है तो दोनों वक्रों के बीच, दोनों कर्व के बीच क्षेत्रफल निकालने का ये तरीका क्लियर। अब इसके बाद हम आपको कुछ एग्जांपल दे करके आपका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर कराने की कोशिश करते हैं। अब हम एग्जाम्पल के जरिए इसको आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हमने लिया, परवलय y स्क्वायर इक्वल टू x तथा परवलय x स्क्वायर इक्वल टू y से सीमाबद्ध या इनक्लोज्ड क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सॉल्यूशन इसका देखते हैं। परवलय y स्क्वायर दिए गए वक्र क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू x, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, और x स्क्वायर इज इक्वल टू y, इसको हम 2 मान लेंगे। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर देखिए आप y स्क्वायर x का मतलब हुआ ये पैराबोला जो है x एक्सिस के अलोंग दाहिनी तरफ बनेगा, यानी लाइक दिस। ये बनेगा पैराबोला हमारा x डैश y डैश y स्क्वायर इक्वल टू 4x, y स्क्वायर इक्वल टू x है। इसका मतलब क्या हुआ, इम्प्लाइज दैट इसका केंद्र जो होगा, शीर्ष जो होगा 0 0 होगा। ये बेसिक चीज़ें आपको जाननी होंगी। शीर्ष बराबर 0 0, अक्ष बराबर x एक्सिस, अक्ष क्या होगा x एक्सिस पर बनेगा, यानी ऐसे।
ये पैराबोला बनेगा। ये क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है, ये हमारा है। अब दूसरा पैराबोला बनेगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, इम्प्लाइज दैट शीर्ष इसका भी 0 होगा और अक्ष होगा बराबर वाई एक्सिस, यानी वाई अक्ष होगा, यानी ऐसे बनेगा। ऐसे बनेगा। तो अब देख रहे हो दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसी का एरिया हमें निकालना है, इसी का एरिया निकालना है। तो क्या करेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे। यहाँ पर दोनों वक्र एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे। जिसका हो गया ये, वो हो गया, लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है। तो हम इसमें वैल्यू रख दे रहे हैं, इसमें वाई की वैल्यू 1 में रख रहे हैं। तो समीकरण का 2 से वाई की वैल्यू एक्स में रख रहे हैं, तो हो जाएगा एक्स टू द पावर 4 इज इक्वल टू एक्स के, इम्प्लाइज दैट एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 के, इम्प्लाइज दैट एक्स कॉमन ले लेंगे, एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के, इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू 0 एंड 1 आ जाएगा। एक्स की 2 वैल्यू आ गई, 0 और 1 आ गई। अब एक्स की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। लिखेंगे जब एक्स इज इक्वल टू 0 तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इम्प्लाइज दैट वाई इज इक्वल टू 0 के। देयरफॉर प्रतिच्छेद बिंदु बराबर 0 0 आ गया। फिर जब एक्स इक्वल टू 1 तो अब एक्स इक्वल टू 1 रख रहे हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 इम्प्लाइज दैट वाई इक्वल टू प्लस माइनस 1, इसलिए प्रतिच्छेद बिंदु बराबर हो गया 1 पर 1 हो गया, ये पॉजिटिव वैल्यू ले लिया तो 1 1, तो हमारा ये प्रतिच्छेद बिंदु हो गया। इसका नाम अगर डाल दें हम, ए डाल दें तो हो गया 1 1, और हमारा ये है ओरिजिन है, ये तो 0 0 है ही। अब आप देख रहे हो एक वक्र ऐसे है, एक वक्र ऐसे है, तो क्या करेंगे हम, ये 1 1 है, मतलब क्या हुआ, अगर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे ये दूरी, इसका नाम डाल देंगे हम b, तो ये दूरी कितना हो गई, 1 हो गई। यहाँ से मिला देंगे इसको, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं इसको मिलाने की, वजह से है इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, इसका नाम ए डाल दिया, बी डाल दिया, अब ए यहाँ पर डाल दे रहे हैं हम सी, और यहाँ पर डाल दे रहे हैं हम डी। तो एरिया दोनों के बीच का एरिया क्या है, ए सी ओ डी ए लिखेंगे, इसी का एरिया निकालना है। अच्छा, ये हमारी दूरी 1 है, इसका मतलब जो है ये जो वेरिएबल एक्स है वायरी कर रहा है 0 से लेकर के 1 के बीच, तो इसका समीकरण क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0, इसका क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1। 0 से 1 के बीच वेरी कर रहा है, लोअर लिमिट हमारा 0 हो जाएगा, अपर लिमिट 1 हो जाएगा। तो पहले हम इस वक्र का, कौन सा वक्र, हमने
जो एक्स एक्सिस के एलांग वक्र हमारा है वो है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। तो इससे क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर एक्स इक्वल टू एक्स हो जाएगा वाई इक्वल टू रूट एक्स। ये हमारा है, ये है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स इम्प्लाइज दैट वाई इक्वल टू रूट एक्स। ठीक, अब क्योंकि एक्स एक्सिस के एलांग की बात हो रही है तो दूसरा वाला फंक्शन में भी वाई के फॉर्म में लिखेंगे। दूसरा वाला फंक्शन है एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई या वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा, ये है हमारा वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अब वाई इक्वल टू रूट एक्स है, उसके नीचे का एरिया माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो फंक्शन है उसके नीचे के एरिया को माइनस कर देंगे तो हमारा घिरा हुआ क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। बाउंडेड एरिया, इनक्लोज्ड एरिया ऑफ टू पैराबोला। तो लिखेंगे, अब लिखेंगे दोनों वक्रों से, क्या लिखा था, सीमाबद्ध वक्रों से परवलय से दोनों वक्रों से परिबद्ध या सीमाबद्ध, परिबद्ध ऑब्लिक सीमाबद्ध, इसी को घिरा हुआ कहते हैं, क्षेत्रफल बराबर, क्या नाम देंगे इसको, ए सी ओ डी ए, ए सी ओ डी ए का क्षेत्रफल, यही बराबर। अब क्या हो जाएगा, ए सी ओ बी ए, ए सी ओ बी ए का क्षेत्रफल और माइनस ए डी ओ बी ए, ए डी ओ बी ए का क्षेत्रफल। क्लियर। अब देखिए दिस इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, ये फंक्शन हमारा y इक्वल टू रूट एक्स है जिसकी लिमिट वेरी कर रही है 0 से 1 के बीच में। तो हो जाएगा इंटीग्रल 0 to 1 y dx यानी रूट एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस 0 to 1, दूसरा फंक्शन क्या है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे, दिस इज इक्वल टू, अब हो जाएगा एक्स पर हाफ एक्स टू द पावर n का फार्मूला लगाएंगे, एक्स टू द पावर हो जाएगा 3/2 अपॉन 3/2 फ्रॉम 0 to 1 माइनस ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 फ्रॉम 0 to 1, दिस इज इक्वल टू 3/2 मीन्स 2/3, 2/3 ऊपर चला जाएगा यानी ऐसे हो जाएगा और ब्रैकेट में x की वैल्यू 1 करेंगे तो 1 to the power 3/2 1 ही रहेगा, तो 1 माइनस 0 हो जाएगा, फिर माइनस 1/3 बाहर ले लेंगे, अपर लिमिट लगाएंगे तो 1 क्यूब 1 माइनस 0, दिस इज इक्वल टू 2/3 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 1/3। इसकी चूंकि यूनिट नहीं दी हुई है तो लिखेंगे वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। क्लियर, समझ गए आप भाई। चलिए अब दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूं। एक और एग्जांपल लेते हैं। दीर्घवृत्त 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 तथा परवलय माने पैराबोला x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y से परिबद्ध
क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब यहाँ पर देख रहे हैं दो वक्र दिया हुआ है, एक वक्र हमारा दीर्घवृत्त है और दूसरा वक्र क्या है, पैराबोला है। तो सबसे पहले हम इसका दोनों को हम सॉल्व करके प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात कर लेते हैं कि प्रतिच्छेद बिंदु का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा। तो लिखेंगे दिए गए वक्र क्या है, 4x² प्लस 4y² इक्वल टू 9, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, और x² इक्वल टू 4y, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2 के। तो इससे हम लिखेंगे समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, इसमें हम क्या करते हैं, 4 से डिवाइड कर दे रहे हैं या 9 से डिवाइड कर दे रहे हैं, क्योंकि हमारा एलिप्स जो दीर्घवृत्त का जनरल फॉर्म होता है x² प्लस y² इक्वल टू 1 होता है। तो से हो जाएगा, यहीं लिख लेते हैं, इम्प्लाइज दैट हो जाएगा x² 9 से डिवाइड कर दे रहे हैं तो 4/9 यानी 2/3 प्लस y² हो जाएगा 2/9 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x² 4x² 9 हो जाएगा, तो हो जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर, और प्लस यहाँ भी हो जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, क्योंकि x² प्लस y² इक्वल टू 1 जो है एलिप्स का जनरल फॉर्म होता है। इसको तोड़ोगे तो फिर ऐसे ही बन जाएगा। अच्छा, ये ए की वैल्यू हो गई, बी की वैल्यू हो गई। एलिप्स हो गया हमारा, और पैराबोला जो होगा ये x² इक्वल टू 4y है, तो y एक्सिस के लॉन्ग होगा और अपवर्ड होगा, इम्प्लाइज दैट अक्ष शीर्ष इक्वल टू 0 0 और अक्ष क्या होगा, अक्ष इक्वल टू y होगा, यानी लाइक दिस। ऐसे बने, क्लियर। अब हमको क्या निकालना है, ये देख रहे हो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर हमको ये रीजन निकालना है। यही शेडेड पोर्शन निकालना है। तो अब क्या करेंगे, ये देखो दोनों सिमेट्रिकल है, एक का निकाल लेंगे तो अपने आप जो है उसको दूना कर देंगे, निकल जाएगा। ये हमारा ये नाम डाल दिया, ये हो गया ए डैश, ए एक्स है, एक्स डैश, वाई वाई डैश, ये हमारा हो गया सेंटर ओ। अब देखते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट ऐसा निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे हम समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से x² की वैल्यू 2 की 1 में रख दे रहे हैं तो हो जाएगी 4 × 4y, 4 × 4y प्लस 4y² इक्वल टू 9 के, तो
फोर वाई स्क्वायर को पहले लिख ले रहे हैं, 4y² प्लस 4 चौके 16y एंड 9 को इधर लाते हैं, इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसको फैक्टर कर लेते हैं, 4 9 36 और क्या हो जाएगा इसका फैक्टर, 16 लाना है तो 4 इंटू 9 के तो 18 दूनी 36, 18 माइनस 2 इक्वल टू 16 हो जाएगा। 4y² प्लस 18y प्लस 18y माइनस 2y माइनस 9 इक्वल टू 0 के। इसमें एक ग्रुप ए बन गया, एक ग्रुप ए बन गया, तो 2y यहाँ पर कॉमन है तो हो जाएगा 2y प्लस 9 और माइनस 1 कॉमन है, 2y प्लस 9 इक्वल टू 0 के। अब देखिए 2y प्लस 9 कॉमन है तो बचा क्या, 2y माइनस 1 इक्वल टू 0 के। इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू क्या आएगा 1/2 और y इक्वल टू आ जाएगा -9/2। ये -9/2 पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे। तो y इक्वल टू 1/2 की वैल्यू जो है हम कहाँ रखेंगे, अब हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। अब लिखेंगे y का मान कौन सा हो, 1/2, y इक्वल टू 1/2 लिख लेते हैं, y इक्वल टू 1/2 समीकरण 1 में रखने पर, एक क्या हमारा है, एक नहीं 2 में रखने पर, 2 में रखने पर x² इक्वल टू 4y इक्वल टू 4 इंटू 1/2, 2 to the 4 इक्वल टू 2, देयरफॉर x इक्वल टू प्लस माइनस √2, यानी एक बार प्लस वैल्यू आएगी एक बार माइनस वैल्यू आएगी। देयरफॉर इंटरसेक्शन पॉइंट प्रतिच्छेद बिंदु यानी इंटरसेक्शन पॉइंट इक्वल टू √2 कामा 1/2 एंड √2 कामा माइनस 1/2। ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट 2 हो गया। तो अब देखिए कहाँ होगा, √2 यानी इंटरसेक्शन पॉइंट ए हो गया, ए हो गया, ये तो हमने लिख लिया है, इसका नाम डाल दिया हमने, ये हो गया हमारा, इसका नाम डाल देंगे बी, ये हो गया B' हो गया, इसका नाम डाल देंगे C, इसका डाल देंगे D। तो C का निर्देशांक पर √2 कामा 1/2, इसका हो गया √2 कामा माइनस 1/2। क्लियर। तो √2 यानी ए दूरी हमारी कितना हो गई, अब यहां से ए, इसका नाम डाल देंगे हम ABCD हो गया, इसका नाम हमने डाल दिया E डाल दिया। अब हमको जो एरिया निकालना है, शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना, छायांकित भाग का, तो इसका एरिया निकाल लेंगे, फिर दूना कर देंगे यानी ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ OCB। तो अब एरिया ऑफ OCB हमको निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए क्या होगा, चूंकि ये फंक्शन को x एक्सिस के अलोंग हम ले रहे हैं, तो ये जो वक्र है कौन सा वक्र, तो इसका भी y के फॉर्म में निकाल लेंगे, 4x² प्लस 4y² इक्वल टू 9, 4x² प्लस 4y² इक्वल टू 9, तो 4y² इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस 4x², तो y² इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस 4x² / 4 के। देयरफॉर y इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस 4x² अपॉन 4, 4 का रूट निकल जाएगा तो हो जाएगा √9 माइनस 4x² अपॉन 2 आ जाएगा। तो ये फंक्शन जो हमारा हुआ y इक्वल टू एलिप्स का दीर्घवृत्त का समीकरण था, उसको हम लिख सकते हैं y इक्वल टू √9 माइनस
4x² टोटल अपॉन 2। और ये फंक्शन क्या होगा, ये फंक्शन हमारा x² इक्वल टू वाई है, या y इक्वल टू x² इक्वल टू वाई, दूसरा वाला परवलय है x² इक्वल टू 4y, implies that y इक्वल टू x²/4। ये हो गया हमारा y इक्वल टू x²/4। क्लियर। अब आप कहोगे सर क्यों, जब x² इक्वल टू 4y है तो क्यों y की वैल्यू निकाल लिया गया? तो चूंकि फंक्शन हमारा x एक्सिस के एलांग हम ले रहे हैं, x एक्सिस के एलांग इस फंक्शन को मान रहे हैं, तो हम वहां पर x की वैल्यू नहीं निकालेंगे। ऐसे ही इसको भी हमने y के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो एक फंक्शन देखिए ये हो गया, एक फंक्शन ये हो गया कर्व, एक हो गया ये हो गया, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो अब क्या करेंगे हम, एरिया ऑफ OECBO माइनस एरिया ऑफ OECO एरिया निकाल लेंगे। तो इसका समीकरण क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ये हो जाएगा x इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा, ये दूरी जो है √2 है, ये √2 है, इसका निर्देशांक 0 0 है। तो ये हो जाएगा इसका समीकरण x इक्वल टू √2, x इक्वल टू √2। बस हमारा ये तो 0 से √2 के बीच में हमारा जो है वेरिएबल x वेरी कर रहा है, चेंज हो रहा है, तो वही हमारी लिमिट हो जाएगी। तो लिखेंगे, अब आगे लिखते हैं, एरिया ऑफ, इसको मिटा दे रहे हैं, रिक्वायर्ड एरिया यानी अभीष्ट क्षेत्रफल, अभीष्ट क्षेत्रफल यानी रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू क्या होगी, ट्वाइस इनटू CBOC का क्षेत्रफल। दिस इज इक्वल टू 2 इंटू, अब क्या हो जाएगा ब्रैकेट में, एरिया ऑफ CBOEC का क्षेत्रफल और माइनस COEC का क्षेत्रफल। ये क्षेत्रफल जो बन रहा है इस वक्र से बन रहा है, यानी दीर्घवृत्त वाले के नीचे, और ये वाला परवलय इसके नीचे, तो नीचे वाला घटा देंगे तो ये जो है बीच में शेडेड पोर्शन आ जाएगा, और उसका दूना कर देंगे तो पूरा शेडेड आ जाएगा। अब वही हमसे पूछा जा रहा है। दिस इज इक्वल टू 2 इंटू, अब CBOE लिमिट जो है कहाँ से हमारा जो है √2 से 0 तक वेरी करती है, 0 से √2 के बीच हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to √2। क्या होगा फंक्शन हमारा ये है √9 - 4x², 9 - 4x² अपॉन 2, एंड माइनस निशान है यहाँ पर। अच्छा dx हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि x एक्सिस के अलांग हम ले रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू x, एंड माइनस इसका हो जाएगा x²/4, 0 to √2, 0 to √2,
और एक्स स्क्वायर बाई 4। क्लियर? और हो जाएगा डी एक्स के। ये हो गया। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए 1/2 बाहर ले लेंगे। दिस इज इक्वल टू ट्वाइस 1/2 कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, और इंटीग्रेशन ऑफ 0 to √2 और √9 को लिख सकते हैं 3 और 4x² को लिख सकते हैं 2x²। और हो गया dx। ठीक है। एंड माइनस 1/4 यहाँ बाहर ले सकते हैं। एंड इंटीग्रेशन 0 to √2 और x² dx। और 2 तो बाहर है। दिस इज इक्वल टू ट्वाइस 1/2। अब इसको इंटीग्रेट करना है। अब फार्मूला आप जानते हो, इंटीग्रेशन, ये फार्मूला है इंटीग्रेशन √a² माइनस x² विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू x/2 √a² माइनस x² एंड प्लस a²/2 साइन इनवर्स ऑफ x/a। ये फार्मूला आप जो है यहाँ लिखेंगे, इस फार्मूले को यूज करना है। तो दिस इज इक्वल टू हो गया हमारा, इसी को यूज करेंगे। a² a इज इक्वल टू 3 है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या है 2x है, तो हो जाएगा 2x/2 √a² माइनस x² a² माने 9 माइनस 4x² एंड फिर प्लस a²/2 a माने 3 का स्क्वायर यानी 9/2 और साइन इनवर्स x/a। x इक्वल टू माने 2x है, तो 2x/3 x/a। x क्या है 2x है, 2x/3 ये हमारा इसका इंटीग्रेशन हो गया। और माइनस 1/4 x² का हो जाएगा x⁴ के फार्मूले से x⁻³ और फ्रॉम 0 to √2, यहाँ भी हो जाएगा 0 to √2। और चूंकि 2 बाहर है इसलिए बड़ा ब्रैकेट फिर लगा देंगे। दिस इज इक्वल टू, इसको हम महिला कर दे रहे हैं चाहे, चलो ठीक। दिस इज इक्वल टू ट्वाइस 1/2। अब अपर लिमिट लगाएंगे फिर लोअर लिमिट लगाएंगे। इसको हम महिला ब्रैकेट कर दे रहे हैं ताकि दिक्कत ना हो। ये महिला ब्रैकेट और ये भी महिला ब्रैकेट कर दे रहे हैं, इसको भी महिला ब्रैकेट कर दे रहे हैं। अब ठीक हो गया। अब बड़ा ब्रैकेट, ठीक, क्योंकि तरीका इसका यही है। महिला ब्रैकेट 2 कैंसिल और √2 अपर लिमिट √2 है, √2 लिखेंगे तो हो जाएगा √2 कैंसिल हो गया हमारा यहाँ पर। x इक्वल टू √2 और 9 माइनस 4 दूनी 8, 9 माइनस 8 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है। एंड प्लस 9/2 साइन इनवर्स ऑफ 2x/3, तो 2√2/3 ये जो है। उसके बाद ये तो लगा दिया हमने। फिर अब 0 लगाएंगे, तो 0 जब लगाएंगे तो पूरा ब्रैकेट के अंदर ये सब 0 हो जाएगा। ठीक है। ये हमारा हो जाएगा महिला ब्रैकेट बंद एंड माइनस, फिर 0 हो जाएगा। फिर -1/4 और 1/3 बाहर ले लेंगे तो 1/3 आ जाएगा। और हो जाएगा √2 लिखेंगे तो हो जाएगा 2√2 और माइनस 0 हो जाएगा। बड़ा ब्रैकेट बंद कर लिया। दिस इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू 1/2 महिला ब्रैकेट, ये 9 माइनस 8 1 आ गया, √2 एंड प्लस 9/2 साइन इनवर्स ऑफ 2√2/3 बंद हो गया, ये 0 हो गया। तो 4 × 12 -1/12
एंड 2√2 है इंटू 2√2 इंटू 2√2। अब ये बड़ा ब्रैकेट बंद हो गया। चलिए दिस इज इक्वल टू, अब 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। यहाँ पर देखो अभी रहने देते हैं 2, दिस इज इक्वल टू, इसमें 1/2 से ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हो जाएगा √2/2 प्लस 1/2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 9/4 साइन इनवर्स ऑफ 2√2/3 एंड माइनस 2 एक अन्य 2, 2 छक 12, √2/6 आ गया यहाँ पर, √2/6 ये हो गया। क्लियर। फिर अब 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा, जब 2 से सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 कैंसिल, यहाँ आएगा √2 प्लस 9/2 आ जाएगा यहाँ पर, 2 दूनी 4 और साइन इनवर्स ऑफ 2√2/3 एंड माइनस फिर 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 6 तो √2/3 हो जाएगा। अब यहाँ √2 है, यहाँ पर माइनस √2/3 है तो 3 1 3 यानी 2√2/3 आ जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू 2√2/3 एंड प्लस 9/2 साइन इनवर्स ऑफ 2√2/3। क्लियर। तो इस तरीके से हमारा दीर्घवृत्त 4x² + 4y² 9 और x² परवलय x² 4y से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकल गया। क्या किया हमने दोनों वक्रों को x एक्सिस के एलांग मानते हुए, इसलिए यहाँ भी y की x² दीर्घवृत्त से y की वैल्यू हमने निकाला था, y fx के रूप में कन्वर्ट कर लिया और परवलय से भी y fx के रूप में gx के रूप में कन्वर्ट कर लिया। तो ऊपर वाले वक्र से घिरा क्षेत्रफल माइनस नीचे वाले वक्र से घिरा हुआ क्षेत्रफल x एक्सिस के एलांग, और उसके बाद जो है ये हमारा फार्मूला हमने लगा दिया। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर यूज होता है, स्क्वायर रूट ऑफ √a² - x² dx इक्वल टू, इसको ज़रूर आप याद कर लीजिए। और उम्मीद करता हूँ आज काफ़ी हद तक आप लोगों ने सीख लिया होगा। क्लियर।